नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, पदार्थों की जो गुण है, प्रॉपर्टीज है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ? क्या टम्बलर को कपड़े के पीस से, टुकड़ों से बनाया जा सकता है? रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट विथ पीस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3 एंड आल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज अ tumbler to keep a liquid. Therefore, what it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? What we need for a tumbler is glass, plastics, metal, or other such materials that will hold water. Similarly, it would not be wise to use paper-like materials for cooking vessels. टम्बलर को हम प्लास्टिक है, मेटल्स है, मेटल है, इससे बनाते हैं। इसको कपड़े से या कागज से नहीं बनाया जा सकता। वी सी देन दैट वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड। उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही उसके ऑब्जेक्ट तैयार किए जाते हैं कि दिस मटेरियल इज फिक्स्ड फॉर which object. So what are all the properties of materials that would be important for their uses? तो जितने भी मटेरियल होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उनके गुणों के अकॉर्डिंग ही उनका यूज़ किया जाता है। सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हियर। यहाँ हम कुछ प्रॉपर्टीज़ मटेरियल की डिस्कस करेंगे जिसका यूज़ किया जाता है। अपेयरनेस, फर्स्ट जो है आपका क्या आ जाता है पॉइंट, अपेयरनेस। मटेरियल यूजली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो देखने से जो मटेरियल है वो अलग अलग लुक में दिखाई देते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। हम लकड़ी को देखते हैं और लोहे को देखते हैं तो दोनों को देखने में काफ़ी अंतर है। आयरन अपेयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। वैसे ही आयरन कॉपर और एल्यूमिनियम से डिफरेंट लुक का होता है। एट द सेम टाइम there may be some similarities between iron, copper and aluminum that are not there in wood. But कुछ प्रॉपर्टीज़ कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन की मिलती है बट वुड से उनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती हैं। कुछ एक्टिविटीज़ है जो आपको पढ़नी है और करके देखनी है कि ऐसा होता है क्या। तो वुड हम देखते हैं वो अलग दिखाई देता है और मेटल अलग दिखाई देते हैं। Material that have such luster are usually metals. Iron, copper, aluminium and gold are examples of metals. ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? मेटल के, धातु के एग्जाम्पल हैं जो चमकदार होते हैं। Some metals often lose their shine. कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनकी साइन उतनी ब्राइट नहीं होती है एंड अपेयर डल होते हैं बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। और वो हवा और नमी के संपर्क में आने से उनकी साइन डल दिखाई देती है। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। और आपने देखा होगा कि आयरन का वो पार्ट जहाँ से वो कट होता है, आयरन की आपने किल देखी है या छड़ी देखी है तो जो पार्ट कट होता है वहाँ वो साइने दिखाई देता है। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ आर अ वर्कशॉप, आपने देखा होगा लोहार वाली दुकान में, वर्कशॉप में, लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल रॉड्स टू सी इफ दे हैव लस्टर। जो फ्रेशली कट होती है आयरन की रॉड्स वो कैसी दिखाई देती है? लस्टर दिखाई देती है, चमकदार दिखाई देती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हार्डनेस। अलग अलग मेटल का हार्डनेस अलग अलग होती है। When you press different material with your hands, अपने हाथों से कई प्रकार के मटेरियल को प्रेस करके देखिए। Some of them may be hard to compress while other can be easily compressed. कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, कुछ कंप्रेस्ड हो जाते हैं। Take a metal key and try to scratch with it. आपने मेटल की जो चाबी ली और उस पर स्क्रैच करने की कोशिश करिए। द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, अ पीस ऑफ स्टोन। ऐसा ही आप किस पे कीजिए? वुड पे करिए, एल्यूमिनियम पे करिए और स्टोन पे इस पे कीजिए। ए नेल कैंडल, चॉक
एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल, कुछ मटेरियल पे ईजिली स्क्रैच हो जाता है, वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो ईजिली, कुछ मटेरियल पे ईजिली स्क्रैच नहीं होता। उस पर हम अगर उस पर नाखून लगाए, उसको खरोच रहे हैं तो उस पर स्क्रैच आएगा क्या? कुछ मटेरियल में नहीं आता, कुछ में आ जाता है। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड आर स्क्रैच ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट। ऐसे मटेरियल जिसके ऊपर स्क्रैच ईजिली आ जाता है वो सॉफ्ट होते हैं, वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। और जो कंप्रेस करने में ईजिली कंप्रेस नहीं होते वो हार्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। कॉटन और स्पंज क्या है, कैसे होते हैं आपके? सॉफ्ट होते हैं, और आयरन हार्ड होता है। इन अपेयरनेस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो मटेरियल्स की जो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, पदार्थ हैं, उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। लाइक लस्टर चमकदार, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ, कुछ रफ होते हैं कुछ स्मूथ होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपेयरनेस ऑफ अ मटेरियल? क्या आप मटेरियल की कुछ अदर प्रॉपर्टीज को भी जानते हैं? यस, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, कुछ सॉल्युबल होते हैं और कुछ इनसॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल मीन्स घुलनशील, और इनसॉल्युबल मतलब जो घुलते नहीं हैं। ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है और जिसको हम देखते हैं मटेरियल्स में। ब्रेकर्स फिल इच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विथ वाटर। ये एक्टिविटीज़ आपको करके देखनी है कि एक 2 बीकर में वाटर और उसमें कुछ मटेरियल आप मिक्स करके देखेंगे, उसमें से कुछ मटेरियल्स आपका सॉल्युबल हो जाएगा, कुछ इनसॉल्युबल रहेगा। जैसे आपने वाटर में लाइम जूस डाला तो उसमें मिक्स हो जाता है। एक दूसरे वाटर पॉट में आपने स्टोन डाला, सैंड डाला तो उसमें इनसॉल्युबल है, कुछ में चॉक पाउडर डाला, सॉइल डाला तो कौन सी सॉल्युबल है और कौन सा इनसॉल्युबल है। शुगर डाला हमने तो शुगर सॉल्युबल हो जाती है, साल्ट सॉल्युबल हो जाता है, सैंड इनसॉल्युबल होता है, चॉक पाउडर नीचे बॉटम में बैठ जाएगी, सॉडस्ट। तो इस प्रकार हम सॉल्युबल और इनसॉल्युबल की प्रॉपर्टीज़ को भी मटेरियल्स में। ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, कुछ ऑब्जेक्ट वस्तुएं पानी के ऊपर तैरती हैं, कुछ बॉटम में बैठ जाती हैं। तो while doing activity you might have noticed that the insoluble solids separated out from water. You may have also noticed this with some liquids in activity 5. Some of these materials that did not mix with water floated to the surface of water. कुछ पानी में मिक्स हो जाते हैं, कुछ पानी के ऊपर तैरते दिखाई देते हैं, कुछ बॉटम में बैठ जाते हैं। Others may have sunk to the bottom of the tumbler. Right? We notice many example of objects that float in water or sink. बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो पानी के ऊपर सिंक करते हुए दिखाई देते, फ्लोट करते हुए, तैरते हुए दिखाई देते हैं। ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड, आपने देखा होगा कि पॉन्ड में जो सूखी पत्तियां रहती हैं वो ऊपर पानी के सरफेस के ऊपर फ्लट करते हुए दिखाई देती है, आपको तैरते हुए दिखाई देती है। ये स्टोन दैट यू थ्रो इनटू दिस पॉन्ड फ्यू, और जब आप स्टोन डालते हैं तो वो पॉन्ड के अंदर नीचे बॉटम में बैठ जाता है, ये भी आपने देखा है। ड्रॉप्स ऑफ हनी, जब आप वाटर में हनी की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं तो दैट यू लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, वो धीरे धीरे ग्लास में मिक्स हो जाती है। व्हाट हैपेंस टू ऑल ऑफ देम? बूझो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल ईच ऑफ ऑब्जेक्ट। जो बोलता है कि आप 5 एग्जाम्पल्स प्रत्येक ऑब्जेक्ट के बताइए दैट फ्लोट एंड दोज दैट सिंक इन वाटर, जो पानी के ऊपर तैरते हैं या सिंक करते हैं। व्हाट अबाउट टेस्टिंग दिस सेम मटेरियल्स टू सी इफ दे फ्लोट और सिंक इन अदर लिक्विड्स लाइक ऑयल? वैसे ही जो ऑयल है जो लिक्विड फॉर्म में ही होता है और उसको अगर पानी में मिक्स किया जाए तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, सिंक करेगा, और क्यों करेगा ये बताना। फिर है नेक्स्ट प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। कुछ चीज़ों के आर पार हमें दिखाई देता है, कुछ के आर पार नहीं दिखाई देता, और कुछ के आर पार
धुंधला धुंधला दिखाई देता है। देखा है आपने? पारदर्शी, अपारदर्शी और अर्धपारदर्शी जिसको हम जानते हैं, जिसके आर पार पूरा का पूरा दिखाई देता है, तो उसको हम बोलते हैं पारदर्शी, जैसे ग्लासेस है। अर्धपारदर्शी जैसे कागज, हमने पेपर पीस ले लिया, पेपर के पीस से आपको कुछ धुंधला सा दिखाई देता है ना। और अपारदर्शी जैसे स्टोन है, वुड है, उसके दूसरे साइड दिखाई देता है कि हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, तो ये हो गई आपकी ट्रांसपेरेंसी। ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज में काउंट की जाती है। तो यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, लुका छिपी का जो गेम होता है वैसे ही इसको हम ट्रांसपेरेंसी को शो कर सकते हैं। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। व्हाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस? वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो? Obviously not, as your friends can see through that and spot you. Can you see through all the materials? Those substances or material through which things can be seen are called transparent. तो इसको हम क्या करेंगे? जिसके आर पार दिखाई देता है वो ट्रांसपेरेंट हो गए। जैसे एग्जाम्पल, ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल के एग्जाम्पल, शॉपकीपर्स यूजली prefer to keep biscuits, sweets and other eatable in transparent containers of glasses or plastic so that buyers can easily see these items. जो शॉपकीपर होता है, दुकानदार, वो अपने कुछ फूड आइटम्स को ट्रांसपेरेंट जार में भर के रखता है, जिससे कि जो खरीदने वाले हैं, बायर्स जो हैं, उनको ईजीली ये सारी चीज़ें दिखाई दे सके। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके आर पार नहीं दिखाई देता। दिस मटेरियल आर कॉल्ड ओपेक। सो यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स, अ कार्डबोर्ड, कार्टन आर अ मेटल कंटेनर, वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल। ये क्या हो गए? अपारदर्शी के एग्जाम्पल के, जिसके आर पार बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट विथआउट एनी कन्फ्यूजन एज आइदर ओपेक आर ट्रांसपेरेंट। तो अब आप ट्रांसपेरेंट और ओपेक में कोई कन्फ्यूज नहीं। ट्रांसपेरेंट में जिसके आर पार पूरा का पूरा दिखाई दे, और ओपेक मीन्स जिसके आर पार हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। Up some oil and spread it on the sheet of paper. Look again towards the lighted bulb through that portion of the paper on which the oil has been spread. आप पेपर लीजिए, उस पर थोड़ा ऑयल लगा लीजिए और लाइटेड बल्ब के सामने रखेंगे तो हमें उससे कुछ धुंधला सा दिखाई देता है। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर, बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर? Everything on the other side of it visible? Perhaps not. The material through which object can be seen but not clearly. ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे कुछ दिखाई तो देता है पर पूरा क्लियर नहीं दिखाई देता, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट, अर्धपारदर्शी। रिमेंबर द ऑयली पेचेस ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स। और फैट्स की प्रेजेंस को शो करने के लिए भी हम ऑयली पेपर ले सकते हैं। जैसे हमने फैट्स की प्रेजेंस में मूंगफली के दानों को पेपर के ऊपर रब्ड किया था, तो उसके ऊपर ऑयली पेचेस दिखाई देते हैं, तो वो किसको शो करता है? स्टार्च की, फैट्स की प्रेजेंस को शो करता है। दैट वाज ट्रांसल्यूसेंट टू। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स? We can therefore group materials as opaque, transparent and translucent. पहली, suggest covering the glass of a torch with your palm at a dark place. आप अपने हथेली पर टॉर्च को कवर करिए डार्क प्लेसेस में, अंधेरी स्थान पर। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द palm. टॉर्च का स्विच ऑन करिए और अपने हथेली के आउटसाइड पर उसको ऑब्जर्व करिए। सी वांट टू नो वेदर palm ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट।
तो आपके जो पाम है उसमें जो टार्च का लाइट पड़ रहा है तो आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है, ट्रांसल्यूसेंट। वी लर्न दैट मटेरियल डिफर इन देयर appearance and the way they mix in water or other liquids. They may float or sink in water or may be transparent, opaque or translucent. आप दूसरे मटेरियल को पानी में मिक्स करिए और आपका पानी कैसे दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है, ट्रांसलेसेंट या ओपेक दिखाई दे रहा है। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज। Why do we need to group materials in everyday life? We often group materials for or conveyance. At home, we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. Such an arrangement helps us to locate them easily. Similarly, a grocer usually keeps all type of biscuits at one corner of his shop. All shops at another, while grains and pulses are stored at some other places. हमने देखा है कि दुकानदार शॉप में सभी प्रकार के बिस्किट को एक कॉर्नर में रखते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं उनको अलग ही रखते हैं, पल्सेस का ग्रुप अलग रहता है, रखा जाता है उनको दुकानों में। इस टाइप का अरेंजमेंट होता है जिससे कि उनको पहचानने में ईजिली हो। देयर इज अनदर रीजन वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। क्यों ग्रुपिंग जरूरी है? डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक इट कन्वेंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड आल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दिस प्रॉपर्टीज। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेज। तो इस ग्रुप्स और मटेरियल्स को भी हम ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप में अरेंज करके रखते हैं और हम जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये हमें पढ़ना है और इसके बारे में पता लगाएंगे। कुछ कीवर्ड्स भी दिए हुए हैं इसमें, देखिए आपके हार्ड मीन्स होता है कड़ा, इंसॉल्युबल जो वाटर या किसी भी लिक्विड में अघुलनशील है, लस्टर चमकदार, मटेरियल मतलब पदार्थ, और मेटल मीन्स धातुएं जैसे आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। ऑपिक्यू अपारदर्शी जिसके आर पार से बिल्कुल दिखाई नहीं देता, रफ सरफेस खुरदरी, सॉल्युबल मतलब घुलनशील, ट्रांसल्यूसेंट मतलब अर्धपारदर्शी, और ट्रांसपेरेंट मतलब पूरा का पूरा आर पार दिखाई देता है, तो वो आपका क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट हो गया। तो अब आप ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ऑपिक्यू के एग्जाम्पल इजीली दे सकते हैं। और कौन से सॉल्युबल हैं, कौन इनसॉल्युबल है, रफ सरफेस, स्मूथ सरफेस, हार्डनेस, स्मूथनेस, ये सारी चीज़ें आप क्लियरली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर 4 कंप्लीट है।